जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है प्रॉफिट एंड लॉस के आप पार्ट नंबर 10 पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर चल रहा है आपको कंप्लीट पार्ट बाई पार्ट में कंप्लीट किया गया है। तो आप लोग जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को प्ले लिस्ट में जाकर पूरा इस चैप्टर को देख सकते हैं। तो इसका आज लास्ट पार्ट नंबर 10 है। तो यहाँ पर आज जो हम लोग देखते हैं कि ये एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस यानी सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल क्लास रहेगी। चलिए आज देखते हैं इसका पहला प्रश्न। आज के क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए में एक बैल और एक गाड़ी खरीदी और बैल को उसने 30% लाभ पर और गाड़ी को 20% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ है। तो कुल मिला के 2% लाभ हुआ, तो बैल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्लियर। तो आपको टाइप बाई टाइप और सिक्वेंस से ये चैप्टर को खत्म किया गया है। तो देखते हैं ये इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि एक आदमी ने 10,000 रुपए में एक बैल और एक गाड़ी, तो यहाँ पर एक बैल और प्लस एक गाड़ी को कुल मिला के 10,000 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 10,000 रुपए में। तो बैल को उसने 30% लाभ पर बेचा, तो बैल को 30% लाभ पर, तो लाभ है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और गाड़ी को 20% हानि पर बेचा, तो गाड़ी को 20% हानि पर बेचा तो माइनस। पूरे सौदे पे उसे कुल मिला के 2% का लाभ हुआ है। तो पूरे सौदे पे देखेंगे कितने परसेंट लाभ हुआ? 2% का लाभ हुआ। तो पूरे सौदे पे 2% का लाभ हुआ है। जब भी इस टाइप के सवाल आए तो आप इस टाइप से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरे सौदे पे 2% का क्या हुआ है? लाभ। तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर और इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 30 में से प्लस के 2 घटाएंगे, तो 30 में से 2 गए कितना बचेगा? यहाँ पर 30 में से 2 गए कितना बचेंगे? 28। और 2 में से 20 घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि 2 में से 20, तो प्लस के 2 में से माइनस के 20 घटाएंगे। जब भी आप प्लस माइनस का डिफरेंस लेंगे तो अंतर इनका जुड़ जाता है, तो 2 और माइनस 20 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 22। यहाँ 22 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो आपका अंतर आएगा वो 22 का आंसर क्लियर होगा। तो इनको जब हम सॉल्व कर सकते हैं तो 2 से काटेंगे इनको, तो ये चीजें कट जाएंगी यहाँ से। कितने से? तो 2 से काटेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा? 11 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा? 14 बार। तो अर्थात हमने बैल को खरीदा 11 रुपया में और गाड़ी खरीदा कितने रुपया में? 14 रुपया में। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि बैल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बैल का क्रय मूल्य पूछा है, तो हमने सबको दोनों को कुल मिला के खरीदा था 10,000 रुपए में, तो 14 और 11 कितना? 25। तो हमने दोनों को कुल मिला के 25,000 में खरीदा और क्वेश्चन में कितना? 10,000। तो 25 की वैल्यू हमको दे रखी है 10,000। तो 2500 को 100, तो एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 400। तो एक बराबर कितना आ गया? 400। तो हमसे पूछा किसका मान है? बैल का। तो बैल का क्रय मूल्य पूछा है, तो हमने बैल खरीदा कितने रुपए में? 11 रुपए में। तो 11 में 400 गुणा करेंगे, कितना आएगा? 11 में 400 गुणा करेंगे कितना? 11 चौको 4400। तो यहाँ पर 4400 आपका आंसर करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट होगा। क्लियर। तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न आप बना सकते हैं एलिगेशन की सहायता से। चलिएगा एक और प्रश्न देखते हैं। इसी में एक और प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि एक मेज का क्रय मूल्य एक कुर्सी के क्रय मूल्य से 800 रुपए अधिक है। कुर्सी के क्रय मूल्य से 800 रुपए अधिक है। यदि मेज को 10% हानि पर बेचा हो और कुर्सी को 40% के लाभ पर बेचा जाए, तो पूरे सौदे में उसे 10% का लाभ होगा। तो इस सवाल में कहा है कि पूरे सौदे में 10% का लाभ होगा। तो चलो इसको भी हम एलिगेशन की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मेज और कुर्सी के क्रय मूल्य में अंतर दिया है कि मेज का क्रय मूल्य कुर्सी के क्रय मूल्य से 800 रुपए अधिक है। तो यहाँ मेज का मूल्य जो है वो कुर्सी के मूल्य से कितना रुपए अधिक है? 800 रुपए। यानी मेज की कीमत ज्यादा है किससे? कुर्सी से। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ मेज और कुर्सी के बारे में कहा है। तो मेज को हमने कितने पर हानि पर बेचा? तो मेज को हमने देखा कि इसको कितने पर हानि पर बेचा? 10% हानि पर बेचा। मेज को हमने 10% हानि पर बेचा और कुर्सी को 40% लाभ पर बेचा। तो कुर्सी को 40% लाभ पर बेचा। जिस वस्तु को हम हानि पर बेचते उसके लिए माइनस, और जिसको हमने लाभ पर बेचा उसको प्लस। तो कुर्सी को हमने 40% लाभ पर बेचा। इस प्रकार पूरे सौदे में से कुल मिला के कितने परसेंट लाभ हुआ? तो पूरे सौदे में 10% का लाभ हुआ। क्लियर। इनको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग घटाएंगे यहाँ पर प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। तो 40 में से 10 गई, कितना बचेगा यहाँ? 30। और 10 में से 10 घटाएंगे, तो प्लस माइनस का अंतर हमेशा जुड़ता है। तो यहाँ 10 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना होगा? 20। क्लियर। तो प्लस माइनस का अंतर हमेशा जुड़ जाता है। तो यहाँ 30 अनुपात कितना आया? 20। सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो अर्थात हमने मेज को खरीदा 3 रुपया में और कुर्सी खरीदा हमने 2 रुपए में। तो यहाँ मेज और कुर्सी का
क्रय मूल्य का अंतर दिया कितना 800 रुपए। यहाँ 800 रुपए का अंतर दिया क्योंकि मेज जो है क्रय मूल्य कुर्सी के मूल्य से 800 रुपए अधिक में, तो यहाँ पर अधिक कितना चल रहा है, तो यहाँ 3 में मेज खरीदी और कुर्सी में 1 को, तो 1 बराबर यहाँ पे अंतर चल रहा है 1 का, क्वेश्चन में कितना 800 का, तो 1 बराबर कितना आ गया 800। हमें चाहिए मेज का क्रय मूल्य, तो मेज का लागत मूल्य कितना है 3, तो 3 में 800 गुणा करेंगे कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा 2400। तो 800 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 2400। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 2400। तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते हैं इस सवाल से। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्लियर? तो काफी अच्छा सवाल था, तो इनको हम एलिगेशन की सहायता सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी एलिगेशन सवाल बनते हैं सब इसी वीडियो में कंप्लीट किए गए हैं, और आपको हमने जितने भी पार्ट करवाए हैं तो आपको सिक्वेंस से पढ़ाए हैं, तो टाइप बाय टाइप, तो प्रॉब्लम लॉस के लगभग सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। चलिएगा इस सवाल पे देखते हैं। अब यहाँ पर इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक दुकानदार 10 कलमें और 5 पेंसिलें कुल 500 रुपए में खरीदता है। उसने कलम को 10% लाभ पर और पेंसिल को 15% हानि पर बेच दिया। पेंसिल को 15% हानि पर बेच दिया और उसे कुल 25 रुपए का लाभ हुआ। पूरे सौदे में लाभ कितने का हुआ 25 रुपए का। तो प्रत्येक कलम और प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य क्या करें, ज्ञात करें। जब इनको आप ज्ञात करना है तो देखिए ध्यान से, तो हमसे पूछा है कि 10 कलम, कैसे कलम समझ लेते हैं, और 5 पेंसिल, यानी पेंसिल को हम पी बोल देते हैं, तो इनको कुल मिलाकर खरीदा 500 रुपया में। तो 10 कलम और 5 पेंसिल का क्रय मूल्य जो है वो कितना है 500 रुपया है। अब यहाँ पे समझना है कि हमने कलमों को जो बेचा है वो 10% के लाभ पर बेचा है, तो कैसे कलम समझते हैं 10% लाभ प्लस, अब यहाँ पर लिखा है कि मेज को पेन को हमने 15% हानि पर बेचा है, तो पेन को 15% हानि पर बेचा है, तो उस समय पूरे सौदे में उसे कितना रुपए का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में कुल 25 रुपए का लाभ होता है। तो इन सवालों को आप 2 कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ जगह क्या है कि आपको जो पूरे सौदे में लाभ हुआ 25 रुपए, कुल रुपए का ये कितना प्रतिशत है, तो वहां पे परसेंटेज निकालने के बाद आप सब में परसेंटेज की वैल्यू रख सकते हैं। तो इनको हम दोनों कंसेप्ट बता देते हैं आपको। तो इनको दोनों तरीके से क्या सॉल्व करेंगे कि जो 25 रुपए लाभ है ये 500 का कितना प्रतिशत है पता करेंगे। तो 25 रुपए जो लाभ है वो कुल सौदे पे 500 रुपए में का ये कितना प्रतिशत है, तो बनाएंगे परसेंटेज, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो 5 25, यहाँ 5% का लाभ होगा। तो पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ 5% का। तो आप इनको परसेंटेज बनाकर वही रख सकते हैं। एलिगेशन में अगर हमने सब में परसेंटेज तो हर जगह परसेंटेज रखेंगे, क्योंकि कलमों को बेचा हमने 10% लाभ पर और पेन को बेचा 15% हानि पर। पूरे सौदे में जो लाभ हो रहा था 25 रुपए, तो पूरे सौदे में जो 25 रुपए लाभ है, तो पूरे सौदे कितने रुपए का था 500 रुपए का, तो 500 रुपए का ये 25 जो वो कितना प्रतिशत है, तो वहां पे मैंने निकाला 5% है। कितना परसेंट है 5। तो हम इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे इसको। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान देना है कि यहाँ पर 10 में से 5 के कितना बचे हैं 5, लेकिन 5 में से माइनस के 15 घटाएंगे, जब प्लस माइनस का डिफरेंस देंगे जुड़ जाते हैं, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20। तो इनको ऐसे इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 से सॉल्व करेंगे, 5 5 और 5 को 20। इस प्रकार हमने कलमों को खरीदा 4 रुपया में और पेन को खरीदा हमने 1 रुपया में। तो यहाँ पे कलमों और पेन का क्रम मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। 4 और 1 कितना 5, तो हमने कुल मिला के इनको 5 रुपये में खरीदा, क्वेश्चन में कितना 500। तो 5 यूनिट बराबर कितना 500, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 100। तो 1 बराबर 100 आ जाए, तो 4 बराबर कितना 400 और 1 बराबर कितना होगा 100। अर्थात कलमों की कीमत आ गई 400 रुपए और पेनों की कीमत आ गई 100 रुपए। लेकिन अब हमने ध्यान दिया है इसमें कि हमारे पास टोटल कलम कितनी थी 10, यानी 10 कलमों की कीमत है 400, तो 1 कलम की कीमत आ जाएगी 40 रुपया। 1 कलम की कीमत कितनी आ गई 40। हमारे पास पेन कितने थे 5, यानी 5 पेन की कीमत है 100 रुपए, 1 पेन की कीमत आ जाएगी कितनी 20 रुपए। 1 कलम की कीमत 40 और यहाँ पर 1 पेंसिल की कीमत कितनी 20 रुपए। तो 40 और कितना 20, आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछे कि 1 कलम की कीमत कितनी है तो 40 रुपए और 1 पेन की कीमत कितनी है तो 20 रुपए, तो यहाँ पर 40 और कितना 20 रुपए हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह को आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कुछ जगह क्या होता है कि परसेंटेज अगर सही नहीं बनते हैं तो हम लोग इनको रुपए से भी कर सकते हैं। तो रुपए से कैसे एलिगेशन लगते हैं तो उनको भी देख सकते हैं। इस सवाल तो इधर साइड में देख सकते हैं कि कलम और पेंसिल को हमने क्रमशः 10% लाभ और 15% हानि पर बेचा। 15% हानि पर बेचा, इसको हमने 10% लाभ पर और इसको हमने 15% हानि पर बेचा।
अब हम इस सवाल में क्या करेंगे कि मान लेते हैं अगर ये सब कलमें होती तो टोटल कलम कितने रुपए में बेचते हैं हम? 500 रुपया में। तो 500 रुपया में टोटल अगर ये कलम होती तो 500 रुपए कलमों का क्रय मूल्य होता, तो हम एक बार लिखते हैं कि 500 का 10%, तो 500 का 10% कितना लाभ होता? 50। अगर ये सब पेंसिल होती तो पेंसिल 500 रुपए की होती तो 500 का 15% कितना होगा? 75। यहाँ 75 रुपए की हानि होती, यहाँ 50 रुपए का लाभ होता लेकिन यहाँ 75 रुपए की हानि होती। एक बार हम सभी को कलम मान लेंगे, एक बार हम पेंसिल, तो एक बार हम 500 का 10% लेंगे, एक बार 500 का 15% लेंगे। क्लियर? और पूरे सौदे में रुपए में जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है? 25 रुपए। तो इनको हम इस सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इनको जब सॉल्व करते हैं तो 50 में से 25 गई, कितना बचेगा? 25। लेकिन 25 में से 75 घटाएंगे माइनस के तो ये हो जाएंगे 100, क्योंकि माइनस प्लस का अंतर हमेशा जुड़ जाता है। तो सॉल्व करेंगे 25 से 25, 25 को 100, तो 4:1 ही आएगा। तो 4 और 1 कितना? 5। 5 बराबर 500 हो गया, तो 4 बराबर 400 और 1 बराबर कितना? 100। अर्थात कलमों की कीमत 400 रुपए, पेनों की कीमत 100 रुपए। तो आप इन दोनों टाइप से इनको सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज भी बना के रख सकते हैं और डायरेक्ट रुपए को भी रखकर एलिगेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से आपको जो उस समय सही बने उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एक और देखते हैं इसी प्रकार सवाल। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसी लेवल का, जिसको हम सॉल्व करते हैं कि एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियों को 15,400 रुपए में खरीदता है और 10% लाभ पर मेजों को बेचता है, 10% के लाभ पर मेजों को बेचता है और यहाँ पर 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। तो 20% लाभ पर किसको बेचता है? कुर्सियों को बेचता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर कुल मिला के 2080 रुपए का लाभ होता है, तो कुल लाभ हो रहा है 2080 का। चलिए ध्यान से समझेंगे। तो 5 मेज और 9 कुर्सी, 5 मेज और 9 कुर्सियों को 15,400 रुपए में खरीदा। कुल रुपए कितना है? 15,400 रुपए में खरीदा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो इस सवाल में ये कहा है कि मेजों को तो बेचा उसने 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, और कुर्सियों को बेचा उसने 20% लाभ पर। अब पूरे सौदे पे लाभ कितना हुआ? 2080। क्लियर? तो इसमें हम क्या करेंगे कि इनको हम सबको रुपए से बनाते हैं। 15,400 को अगर 2080 निकालेंगे तो परसेंटेज अच्छा नहीं निकलेगा, तो हम लोग डायरेक्ट इनको रुपए का उपयोग करेंगे। एक बार 15,400 का 10% लिख देंगे, तो 15,400 10% कितना होगा? 1540। किसी का भी 10% निकालना है, एक जीरो हटा दो, तो एक जीरो हटाएंगे कितना आएगा? 1540। तो 10% कितना होगा? 1540। अब मान लेते ये सब कुर्सियां होती तो 15,400 को डायरेक्ट हम 20% निकालते, जिसको हमने 20% लाभ पर बेचा, तो यहाँ सभी में लाभ ही लाभ है। तो 20% लाभ, तो 15,400 का 20% कितना होगा? तो जब 10% 1540 तो इसका 20% निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल, 20 गुणा करेंगे इसमें, जब 20 गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30, 3,000 कितना? 80। तो इसका 20% निकालेंगे कितना होगा? 3,080। तो 3,080 होगा। तो यहाँ पर मेजों को अगर हम डायरेक्ट ये सब मेजों होती तो हमें 10 कितना लाभ होता? 1540। अगर ये सब कुर्सियां होती तो 20% लाभ पर बेचते तो कितना होता? 3,080। एक बार हमने 10% लिख दिया, एक बार डायरेक्ट इसका 20%, और ओवरऑल कितना लाभ हो रहा है? 2080। ये काफी अच्छा तरीका माना जाता है, इस टाइप से इनको सॉल्व कर सकते हैं हम। इनको सॉल्व करेंगे तो जब इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ सब प्लस ही प्लस है। 3,080 में 2,080 के कितना बचे हैं? 1,000 रुपए। और 2,080 में से 1,540 घटाएंगे तो जीरो, 8 में 4 की 4, यहाँ बचेंगे 540। क्लियर? सॉल्व करते हैं तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अर्थात कि मेजों को हमने खरीदा 100 रुपया में और 9 कुर्सियों को खरीदा हमने 54 रुपया में। तो 100 और 54 कितना हो गया? तो 100 और 54 कितने हो गए? 154। हमने दोनों को 154 खरीदा, क्वेश्चन में कह रहा 15,400 में खरीदा, तो 154 बराबर 154 कैंसिल हो जाएंगे। एक यूनिट बराबर कितना? 100। अर्थात 100 में 100 गुणा करेंगे तो 100 में 100 गुणा करेंगे कितना आएगा? 10,000, और 54 में 10 गुणा करेंगे कितना होगा? 5400। अर्थात 5 मेजों की कीमत कितनी है? 10,000, और 9 कुर्सियों की कीमत कितनी है? 5400। तो यहाँ पर 5 मेजों की कीमत भी निकाल ली हमने और 9 कुर्सियों की, 9 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी? 5400। क्लियर? तो 9 कुर्सियों की कीमत कितनी है? 5400। लेकिन हमसे पूछा कितनी है? 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर 9 कुर्सियों की कीमत 5400 है तो एक कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी? 9 का 54, एक कुर्सी की कीमत आ जाएगी कितनी? 600 रुपया। अगर 9 कुर्सी की कीमत 5400 है, एक कुर्सी की कीमत कितनी होगी? 600 रुपए। जब एक कुर्सी की कीमत 600 रुपए होगी तो हमारे पास कितनी कुर्सियां हैं? 3 कुर्सियों को पूछा है। 3 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी? 6 या 1800। 600 में 3 गुणा करें कितना आएगा? आपका 1800। आपका आंसर क्लियर होगा। तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो आपका सी आपका करेक्ट होगा। तो इस सवाल को इस टाइप से आप बना सकते हैं एलिगेशन सहायता से।
क्लियर। इन सवालों को आप एक डायरेक्ट तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम इसका दूसरा कंसेप्ट बताते हैं, इसको डायरेक्ट और कैसे समझ कर सकते हैं। चलो ध्यान समझते हैं। इस सवाल का आंसर कितना आएगा 1800। देखिए ध्यान से, मेज और कुर्सी, इसको डायरेक्ट समझते हैं। मेज को 10% लाभ पर और कुर्सी को 20% लाभ पर बेचा। अच्छा, पूरे सौदे में से कुल मिला के जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ, 2080 रुपए। कितना हुआ, 2080। तो यहाँ हम परसेंटेज की तुलना कर रहे हैं क्योंकि दोनों जगह लाभ ही लाभ हुआ है। तो ध्यान देना है कि कुर्सी पर 10% लाभ और मेज को 20% लाभ, इनके परसेंटेज में कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेज पर 10% लाभ है और कुर्सी पर कितना, 20% लाभ। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 + 10%। क्यों लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कुर्सी का परसेंटेज मेज के परसेंटेज से कितना ज्यादा है। तो देखिए ये 10% और ये 20 है, तो ये कितना परसेंट ज्यादा है, 10% ज्यादा है। तो इसको 10 + 10% लिख देते हैं। मान लेते हैं अगर ये 10% ना होता, अगर यहाँ 10% अगर ना होता तो पूरे पे कुल मिला के 10% लाभ होता। सपोज करो अगर ये 10% ज्यादा ना होता तो मेज को भी 10% लाभ पर बेचते, कुर्सी को भी 10% लाभ पर बेचते, तो कुल मिला के पूरे सौदे पे 10% लाभ होता। तो पूरे सौदा था कितने का, 15,400 का। 15,400 का 10% लाभ देखेंगे तो 15,400 का 10% कितना होगा, 1540। 15,400 का 10% कितना होगा, 1540। तो कुल मिला के मुझे 1540 रुपए का लाभ होता। तो 2080 में 2080 मात्र 1540 रुपए का लाभ होता। तो कितना लाभ ज्यादा, 540। कितना ज्यादा, 540। कितना लाभ, 540। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 540। तो हम जानते हैं हमारे को 540 रुपए ज्यादा आ रहा है, क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 10%। तो 10% की वैल्यू 540 है, तो हमारे अकॉर्डिंग 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5400। तो डायरेक्ट कुर्सियों का मूल्य आ जाएगा कितना, 5400। क्योंकि हमने 10% ज्यादा बेचा क्वेश्चन में 540, 10% 540, तो 100% कितना आ जाएगा, 5400। तो कुर्सियों की कीमत 5400 आ गई 15,400 में। तो बाकी जो 10,000 है वो मेज की कीमत होगी। अब यहाँ 9 कुर्सियों का कीमत 5400, तो एक कुर्सी की कीमत 600 आएगी। इसी प्रकार 3 कुर्सियों की कीमत कितनी है, 6 या 1800। तो इस प्रकार उनको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, विदाउट एलिगेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, चलेगा। अगले वाले प्रश्न में हम लोग विदाउट एलिगेशन का उपयोग करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन सीआरपीएफ में पूछा गया 2023 में। चलिए देखते हैं, काफी अच्छा सवाल दिया है। एक आदमी 7 ऊंट 6 खच्चर 12,250 रुपए में खरीदता है और वह ऊंटों को 17% लाभ पर और खच्चरों को 16% के लाभ पर बेचता है। उसका कुल लाभ 2030 रुपए है। कुल लाभ 2030 रुपए है। तो उसने एक खच्चर की कीमत क्या सुनाई, एक खच्चर की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर पूछा है एक खच्चर की कीमत कितनी चुकाई उसने। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे कि एक दुकानदार के पास 7 ऊंट प्लस 6 खच्चर है, 6 खच्चर है, क्लियर। इनको सब मिला के उसने खरीदा 12,250 रुपए में। अब यहाँ ऊंटों को बेचा उसने कितने परसेंट पर, 17% के लाभ पर। तो ऊंटों को बेचा उसने 17% के लाभ पर। यहाँ पर ऊंटों को बेचा कितने परसेंट लाभ पर, 17% लाभ पर। और खच्चरों को बेचा उसने 16% के लाभ पर, तो 16% लाभ पर। पूरे सौदे में से कुल मिला के 2030 रुपए का लाभ हुआ। तो पूरे सौदे में से 2030 रुपए का लाभ हुआ। तो इस सवाल को विदाउट एलिगेशन लगाना है, तो हम लोग इसमें कंपेयर करेंगे कि परसेंटेज किस साइड ज्यादा है। तो ऊंटों को बेचा 17% लाभ पर, खच्चरों को बेचा 16% लाभ पर। तो देखिए ऊंटों का परसेंटेज कितना ज्यादा है, तो ऊंटों का परसेंटेज कितना ज्यादा, खच्चर से 1। तो इसको लिख सकते हैं 16 + 1%। अगर ये 1% ज्यादा ना होता तो ऊंट भी 16% लाभ पर बेचे जाते और खच्चर भी 16% लाभ पर बेचे जाते, अर्थात समस्त राशि पर कुल मिला के 16% का ही लाभ होता। तो हम देख देते हैं कि 12,250 का 16% कितना होगा। तो 12,250 का 16% अगर हम सॉल्व करें तो कितना निकलेगा। तो देखिए यहाँ से 0 कैंसिल करेंगे, 5 से काट देंगे इसको। तो 5 दूनी 10, 2 22, 5 जगह 20 और 2 कटेंगे 5 25, क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 दूनी कितना 10, 2 सॉल्व करेंगे 2 8 16। अब 8 का गुणा करेंगे 245 में, तो 8 में 5 गुणा करेंगे 40, हासिल 4। 8 में 4 गुणा करेंगे 32, 32 4 कितना आएगा 36, हासिल 3। 8 में 2 गुणा करेंगे 16 और 16 और 3 कितना हो 21। तो मात्र यहाँ कितना लाभ होता, 2160 लाभ होता। देखिए ध्यान से फिर से गुणा करते हैं, तो एक बार फिर देखेंगे यहाँ पे एक 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगी। 5 से सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10, क्लियर। यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ 5 चौके 20, 5 25 और ये 5 दूनी 10, 2 8 कितना 16। तो 8 गुणा करेंगे 8 5 40, 8 चौको 32, 8 5 40 और 8 चौको 32 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 4 कितना हो जाएगा 36, हासिल कितना 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना 19। यहाँ 1960 आएगा, कितना
₹1960 का लाभ होता। क्लियर, ₹1960 का क्या होता है यहाँ पर लाभ होता है। लेकिन लाभ हुआ कितना यहाँ पे, लाभ हुआ कितना 2030 का। तो 2030 में मात्र ₹1960 का लाभ हुआ, लेकिन लाभ यहाँ पर ज्यादा हो रहा। तो ज्यादा होने का कारण है ये 1%। तो कितना ज्यादा हम घटाएंगे, 0। तो 13 में से 6 कितना बचे हैं, 7। तो यहाँ ₹70 का लाभ होता है। कितना रुपए का लाभ होता है, तो ₹70 का लाभ होता है। तो यहाँ टोटल ₹70 का लाभ हुआ। अगर तो यहाँ ₹70 का लाभ हुआ तो किसके कारण ज्यादा लाभ हुआ, 1% की वैल्यू कितनी है, 70। तो अगर 1% बराबर 70 है तो ऊंटों की संख्या, ऊंटों को बेचा होगा टोटल 100%, तो 100 बराबर कितना आएगा, 7,000। अर्थात कि 7 जो ऊंट खरीदे होंगे वो ₹7,000 में खरीदे होंगे। तो अगर एक ऊंट की कीमत पूछी है तो कितना आ जाती, 1,000। लेकिन यहाँ से ऊंट ना पूछ के खच्चर पूछे हैं, तो 12,250 में 7,000 ऊंटों में रुपए चले जाते हैं, तो बाकी रुपए जो बचेंगे वो खच्चर के लिए बचेंगे। तो बाकी रुपए घटाएंगे तो 12,250 में से 7,000 घटाएंगे तो 12,000 में 7,000 5,000 गए, तो यहाँ बचेंगे 5,250। तो हमने 6 खच्चरों को 5,250 में खरीदा होगा। तो यहाँ प्रत्येक खच्चर की कीमत पूछी है तो 6 से भाग देंगे, इसमें 6 से भाग देंगे, 6 8 बार कट जाएगा, 8 6 48 होते हैं। यहाँ 4 बचे हैं तो 6 45 हो गए, 6 7 42, 6 7 42, यहाँ 3 बचे तो 6 5 30। एक खच्चर की कीमत जो होगी वो ₹875 होगी। तो 875 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या, डी आपका करेक्ट होगा। तो 875 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। इस टाइप के आप सही प्रश्न बना सकते हैं। तो एलिगेशन से जितने संबंधित प्रश्न थे वो एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट किए गए हैं। चलिएगा अगले प्रश्न में देखते हैं। तो आपको हर टाइप बताया गया, एलिगेशन में जितने भी सवाल लग जाते हैं, जितने टाइप बनते हैं इस टाइप में, तो मैंने सभी कोशिश की है बताने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ये बहुत ही अच्छा जबरदस्त सवाल है। तो इस सवाल को देखते हैं। ए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, जबकि बी वस्तु के क्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। यदि उनके लाभ के बीच का अंतर ₹150 है, दोनों वस्तुएं 20% लाभ होने का दावा करते हैं, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस सवाल को करने के लिए किस प्रकार सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। दो व्यापारी हैं, एक व्यापारी ए है और दूसरा व्यापारी बी है। एक व्यापारी क्या है, ए नाम का व्यापारी लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। तो ये जो लाभ दिखता है वो विक्रय मूल्य पर दिख रहा है, किस पर, विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। तो ये लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। तो पहला व्यापारी जो लाभ है वो किस पर देखता है, विक्रय मूल्य पर, और दूसरा व्यापारी जो है वो लाभ किस पर जोड़ रहा है, क्रय मूल्य पर। तो बी वस्तु के क्रय मूल्य पर अपने लाभ जोड़ता है, ये लाभ जोड़ता है सीपी पर। क्लियर। अब यहाँ प्रश्न कहा गया है कि दोनों के बीच के जो लाभों का अंतर है वो ₹150 का है। तो यहाँ लाभों का अंतर दिया कितने का, ₹150 का, और प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, यानी दोनों का एसपी कैसा, समान। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ एसपी कैसा है, समान है। अब उसने कहा प्रत्येक दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। तो प्रत्येक को लाभ जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 20%। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहला व्यापारी भी कहता है कि लाभ 20% का, दूसरा व्यापारी भी कह रहा है लाभ कितने का, 20% का। तो ध्यान देना, पहले व्यापारी ए से देखते हैं। तो ए नाम का व्यक्ति ये कहता है कि लाभ किस पर देखेंगे, विक्रय मूल्य पर। तो 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो ये लाभ देख किस पर आया, विक्रय मूल्य पर। तो हमारा इसका मतलब ये है कि ₹5 इसका क्या है, विक्रय मूल्य। ₹5 में इसने बेचने के बाद, देखो 20% 1/5 होता है, ये लाभ देख किस पर आया, एसपी पर। तो हमारा एसपी कितना होगा, 5। तो ₹5 में बेचने के बाद ₹1 का लाभ हुआ, तो हमने वस्तु खरीदी कितनी में होगी, 4 में। यानी 4 वाली चीज हमने जब 5 बेची तभी तो लाभ ₹1 होगा। अब ध्यान रखना दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा है। तो दूसरा व्यापारी कह रहा है कि लाभ हम देखेंगे किस पर, क्रय मूल्य पर। तो लाभ क्रय मूल्य पर देखते हैं, लेकिन दोनों को लाभ जो होता है वो 20% हो रहा है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो इसने विक्रय मूल्य पर देख, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो इस व्यक्ति का जो क्रय मूल्य होगा वो ₹5 होगा। तो ₹5 लाभ पर, ₹5 में कोई वस्तु खरीदी और ₹1 लाभ पर बेचा, तो 5 वाली चीज ने कितने में दी, 6 में। तो 5 वाली चीज ने कितने में दी, 6 में। तो प्रश्न के शर्त के अनुसार दोनों का एसपी कैसा होना चाहिए, समान। यह लिखा है कि दोनों वस्तुओं की विक्रय मूल्य कैसे होना चाहिए, समान। तो ए नाम का विक्रय मूल्य कितना आया, 5, और दूसरे बी नाम की व्यापारी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ₹6। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 30। तो दोनों का कुल एलसीएम अगर ले लेते हैं तो 30 मान लेते हैं। दोनों का जो विक्रय मूल्य होना चाहिए वो 30 होना चाहिए। तो 30 करने के लिए कितने गुणा करेंगे, इसमें कितने गुणा करेंगे, 5 का,
इसमें कितने गुणा करें 5 का। अगर इस पार्ट में 5 गुणा किया तो नीचे भी क्रममूल्य में भी करेंगे। इसमें हमने 5 गुणा किया, सॉरी इसमें 6 गुणा करेंगे, क्योंकि 5 में 6 गुणा करें तब 30 होगा, तो इसमें भी 6 गुणा करेंगे। इसमें कितने गुणा करेंगे 5 का, तो 5 का 30 और 5 का 30। तो यहाँ पे दोनों का विक्रमूल्य कैसा हो जाएगा समान। तो पहले व्यापारी का भी विक्रमूल्य 30 होगा, 6 में 5 गुणा करेंगे 30, दूसरे व्यापारी का भी विक्रमूल्य 30 होगा। अब पहले व्यापारी का विक्रमूल्य हो जाएगा 6 को 24 और दूसरे का विक्रमूल्य कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। अब ध्यान देना कि दोनों के लाभों का अंतर दिया है, तो आपको दिया गया लाभों का अंतर, तो ध्यान देंगे कि ए नाम के व्यापारी को जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है कि इसने कोई चीज 24 में खरीदी और 30 रुपए लाभ पर, कोई भी चीज 24 में खरीदी और 30 रुपए में बेची, तो लाभ कितने हो रहा है 6 रुपए का। बी को 25 में खरीदी और 30 में बेची, तो इसको लाभ हो रहा है कितने रुपए का 5 रुपए का। तो इनमें जो लाभों का अंतर है दोनों व्यापारियों को 1 रुपए का है। पहले व्यापारी को 6 रुपए का लाभ हो रहा है, दूसरे को 5 को। तो यहाँ पर अंतर कितने का 1 का, तो 6 और 5 में कितने का अंतर 1, तो यहाँ 1 रुपए का अंतर है। क्वेश्चन में कहा गया 150 रुपए का अंतर है। क्वेश्चन में कहा गया कितने रुपए का अंतर है 150 रुपए का। दोनों के लाभों का अंतर चल रहा है वो 150 रुपए चल रहा है, तो यहाँ 150 रुपए लाभ का अंतर चल रहा है। तो एक की वैल्यू 150 है, तो हमें पूछा कि प्रत्येक वस्तु का विक्रमूल्य बताओ। तो प्रत्येक का विक्रमूल्य कितना है 30 है, तो 30 में जब 150 गुणा करेंगे तो डायरेक्ट विक्रमूल्य आ जाएगा, तो 15 तिया कितना हो गई 45, तो आपका आंसर 45, आंसर क्लियर होगा। 150 में 30 को गुणा करेंगे कितना होगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्लियर, काफी अच्छा सवाल, इसको थोड़ा कठिन कह सकते हैं सवाल, काफी बढ़िया सवाल था ये, तो इस टाइप इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल चलेगा। एक और प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का, नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। तो इस सवाल को देखो हम कैसे मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, एक कुर्सी को 5% हानि और एक मेज को 15% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 300 रुपए का लाभ होता है। एक व्यक्ति को 300 रुपए का लाभ होता है। अगर वह कुर्सी को 5% लाभ और मेज को 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 180 रुपए का लाभ होता है। तो मेज की वास्तविक लागत मूल्य ज्ञात करें। जब भी आप इस टाइप के सवाल दिखते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि मेज को कुर्सी को 5% हानि पर, तो कुर्सी को 5% हानि, कुर्सी को चलो मान लेते हैं हम लोग के, कुर्सी को 5% हानि पर और मेज को 15% लाभ पर। लाभ है तो प्लस, हानि है तो माइनस। 15% लाभ पर किसको, मेज को एम मान लेते हैं, तो कुल मिला के उसे 300 रुपए का लाभ होता है। अब दूसरी लाइन में क्या कहा है कि कुर्सी को उसने बेचा 5% के लाभ पर। लिखा है कि कुर्सी को बेचा 5% लाभ पर, तो कुर्सी की लाभ है तो प्लस करेंगे 5% प्लस के, और मेज को भी 5% लाभ पर, तो मेज को भी 5% लाभ पर, तब जाके लाभ कितना हुआ 180 रुपए। ये दोनों समीकरण को सॉल्व करें। जब भी आप इस टाइप के सवाल देखें तो इस समीकरण से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो सेम है उनको काट देंगे, तो यहाँ जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस के और प्लस के कैंसिल हो जाएंगे, तो 5% के और माइनस के और 5% के प्लस के कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम इनको ऐड करेंगे तो 15 5 कितना हो जाएगा 20, तो 20% m बराबर कितना होगा 300 और 180 कितना होगा 480। क्लियर, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, तो 20/100 बराबर m बराबर 480। क्लियर, सॉल्व करते हैं। 20 पंचे 100, 5 में 480 गुणा करेंगे तो मेज का डायरेक्ट मूल्य आ जाएगा कितना, 480 में 5 गुणा करेंगे 0, 5 8 40, 5 को 20 और 4 24, तो यहाँ आपका आंसर 2400 आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मेज का डायरेक्ट मूल्य आ जाएगा कितना 2400। क्लियर, अगर आपको कुर्सी का रेट चाहिए तो यहाँ पर किसी भी समीकरण में एम की वैल्यू रख देंगे, यानी मेज की वैल्यू रख देंगे, आप कुर्सी का मान निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 10 सेकंड में ये सवाल सॉल्व हो जाता है। चलिएगा, एक और अपन देखते हैं इसी प्रकार, इसी लेवल का एक और सवाल है। अगर एक व्यक्ति एक मेज को 12% हानि व किताब को 19% लाभ पर बेचता है तो 160 रुपए का लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% लाभ, किताब को 16% हानि पर बेचे तो उसे 40 रुपए की हानि होती है। तो यहाँ पर हानि हो रही है, तो उसमें पूछा है किताब का मूल्य ज्ञात करें। देखो बहुत ही आसान तरीके समझ सकते हैं कि मेज को 12% हानि, तो मेज को हानि पर बेचा तो माइनस के, और किताब को 19% लाभ तो प्लस के 19% लाभ, तो प्लस के 19%, कितना परसेंट 19%, बराबर कुल लाभ कितना हो रहा है 160 का लाभ होता है। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर मेज को 12% लाभ, मेज को 12% लाभ, किताब को 16% हानि, तो हानि है तो माइनस प्लस के,
तो यहाँ पर कुल मिला के पूरे सौदे में 40 रुपए की हानि होती है। तो अगर हम इनको ऐड कर देंगे, समीकरण दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से देखो क्या मिलता है कि ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 19% के में से 16% घटाएंगे तो 19 में 16 के कितना 3% के। 160 में से लाभ हो रहा है 140 की हानि, तो 60 में से 40 की कितना बचेगा 120। क्लियर। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 100, तो 3/100 बराबर कितना 120। क्लियर। इनको जब सॉल्व करते हैं 3 चौका 12 40 और 40 में 100 गुणा करें तो के बराबर कितना आएगा 4000। तो के हमने क्या माना था किताब, तो किताब का क्रयमूल्य अगर पूछे तो 4000 आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट होगा। क्लियर। तो इस टाइप के आप सभी सवाल बना सकते थे। तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब जितने लोग पहली बार चैनल पर जुड़ते हैं, तो जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट लगभग खत्म हो गया है। इसके पार्ट नंबर 10 है। जो लोग चैप्टर देखा नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप शुरू से लेकर लास्ट तक इनको देख सकते हैं। आपको टाइप बाय टाइप सीक्वेंस से पढ़ाया गया। जो आने वाले सभी एग्जाम में ये क्लास काफी हेल्पफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।